सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा स्तुतुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् एको अहम बहुश्यामी की परिकल्पना को सिद्ध करने वाले भगवान सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए उनके दशावतार भगवान परशुराम जी जो हमारी शक्ति का केंद्र बने हुए हैं, उनको मैं मानसिक रूप से आवाहन भी करता हूँ और प्रणाम भी करता हूँ। साथ ही उनके जो संस्कारवान यहाँ वंशज बैठे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में और समादरणीय जिन सभी की आत्माओं में वह परमात्मा विराजमान है, वो सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ जिनको मैं भूदेव कहकर प्रणाम करता हूँ। मानस सेवा धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जहाँ तक परिचय की बात है, मेरा परिचय केवल इतना है कि एक कंकर था जो शंकर के सानिध्य में आकर आप सबके संपर्क में आया हूँ। बौली तहसील अब उपखंड हो गया है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। स्वामी अचिंत प्रकाश अवस्थी मेरे पिताजी हैं और श्री नंदराम जी जो घुड़ासी गांव के नाम से पहचाने जाते थे, उनका वो मूल गांव रहा है और उससे पहले की 2-3 पीढ़ियां भी बौली से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम कहां से आए थे, कहां गए, मगर अब हम वर्तमान में बौली निवास के नाम से जाने जाते हैं। और बौली से माइग्रेट होकर मैं बड़ी उदयी में नौकरी करने आया। नौकरी के दौरान संयोग रहा कि यहाँ महू कला से मेरा परिचय हुआ। महू कला में ही पाणी ग्रहण हुआ और पाणी ग्रहण के बाद आप सबके साथ यहाँ महू कला में इस अवस्था में मैं बैठा हुआ हूँ। श्रीमती विमलेश अवस्थी मेरी धर्मपत्नी का नाम है। ईशान अवस्थी और तेजस अवस्थी जो आप के सामने यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मानवता के हित में कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि नर तनु पाई विषय मन देही। मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर के प्राप्त होने के बाद इसका जो निमित्त है, जिस कारण से हम इस दुनिया में आए हैं, वो थोड़ा सिद्ध हो सके, उसी के लिए भगवान ने नैमित्तिक रूप से मुझे यहाँ इस मंदिर के निर्माण में चुना। मंदिर के निर्माण का उद्देश्य भी गो ब्राह्मण हिताय है। यहाँ मैं तो चाहूँगा कि निर्माण चाहे किसी ने भी किया, किसी भी तरह हुआ, यदि ब्राह्मण समाज इसको अपना नाम दे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि कान्यकुब्ज शब्द जोड़ देना मेरे लिए थोड़े संकीर्णता हो जाएगी, छोटापन हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक मिशन है, उद्देश्य है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। किंतु कहा गया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक हम घर से मजबूत नहीं होंगे तब तक समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माननीय त्रिपाठी जी मेरे संपर्क में अभी 1.5 महीने पहले आए और उन्होंने आकर मुझे बताया कि कन्या विवाह के लिए हम काम करना चाहते हैं।
तो मैंने कहा कन्या विवाह के लिए अगर करना चाहते हैं तो मानस सेवा धाम इसके लिए काम करना चाहता है, तो आपकी और मेरी दोनों की युति बनेगी तो हम मिलकर अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको संक्षेप में ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि नर सेवा और नारायण सेवा को विमलेश्वर महादेव मंदिर एवं मानस सेवा धाम से जोड़ा गया है। तो जो भी कर्मकांड है, ब्राह्मणोचित जो कर्म है, उसके लिए मंदिर का निर्माण हुआ। आने वाले समय में मानस सेवा धाम का पृथक से अलग भवन बनेगा, जिसमें नंदा मेमोरियल ओल्ड एज होम के नाम से वृद्धों की सेवा के लिए वृद्ध व्यक्तियों को, माताओं को रखने की व्यवस्था रहेगी। महिषासुर मर्दिनी नारी तीर्थ के नाम से उन माताओं की व्यवस्था रहेगी जो अपनी संतानों को सक्षम होने के बाद भी शाम का चूल्हा जलाकर भोजन देने में असमर्थ होती हैं। कई कारण होते हैं, उसके पारिवारिक कारण कई होते हैं, क्योंकि आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो पुरुष है वर्तमान में। और जहाँ कहीं पुरुष की कहीं कमजोरी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वहाँ वो नहीं कर पाता है, किसी भी कारण से नहीं कर पाता है, तो वो महिलाएं बहुत ज़्यादा कष्ट में होती हैं। उनको देखते हुए हमने विचार किया है कि यहाँ से हम उन्हें आत्मसंबलन देकर इस तरह का बनाएं कि वो कुछ कर सकें। तीसरा वो बच्चियाँ हैं, और ये मैं कान्यकुब्ज समाज से विशेष रूप से कहूँगा, आप मेरे नोटिस में लाएं जो भी इस तरह की बच्चियाँ हों जो पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, कहीं जाने आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए हमारी योजना है कि हम यहाँ उनको आवास, वस्त्र और भोजन देते हुए शिक्षा का प्रबंधन करें। तो ये मुख्य रूप से हमारी 3 योजनाएं इस तरह की हैं, और बाकी की अन्य प्रकल्प भी हैं। उन्हीं प्रकल्पों के अंतर्गत यहाँ जो अभी आपके सामने जिन्होंने अपना स्पीच दिया, उद्बोधन दिया, माननीय शैलेंद्र जी ने मुझसे एक दिन कहा कि हम यहाँ एक ऐसा आयोजन रखें जिसमें बच्चों को संस्कार दिया जा सके। मैंने कहा वो भी आदरणीय है, उसका भी मैं सम्मान करता हूं, और इस कार्य को हम यहाँ मंदिर से ही प्रारंभ कर देते हैं। तो छोटे बच्चे जो ब्राह्मण बालक हैं, बालिकाएं हैं, और उसमें एज का कोई बंधन नहीं है। जो भी अपने आप को ब्राह्मण ये समझना चाहे कि मुझे नित्य कर्म, पूजा पाठ ये आना चाहिए, सीखना है, उनके लिए खुला हुआ है। तो प्रत्येक रविवार को 2 घंटे ये सेवा दी जाती है। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है कि त्रिपाठी जी के संपर्क से ये जानकारी में आया, और मुझे कहते हुए हर्ष होगा कि यदि कोई समाज की ऐसी बच्ची है जिसको सामूहिक विवाह की बात हमको लगती है, तो मानस सेवा धाम का जो ये यज्ञशाला बनी हुई है, यज्ञशाला ये पाणी ग्रहण संस्कार के उद्देश्य से ही बनाई गई है। जो कर्मकांड है वो तो होना है, होता है, मगर यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार का विशेष रूप से आयोजन किया जाए, इसीलिए ये बनाई गई है। तो इन सभी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महू कला में आप सभी पधारे। मंदिर में आने तक आपको जो असुविधाएं हुई उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मंदिर भगवान का है, और भगवान का दर्शन करने केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूर दराज में जब हम जाते हैं तो अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपने जितने भी कष्ट यहाँ आने में भोगे हैं, पाए हैं, उन सबको रिकवर भगवान करेगा। इसलिए मैं आप सभी को भगवान की ओर से ये कहना चाहूँगा कि आपका सदैव मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, और अंत में मैं आप सभी के लिए शुभत्व की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।